चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। क्लास 8 का गणित का पेपर आ चुका है, तो आप लोग फटाफट छाप दीजिएगा। छमाही एग्जाम चल रहा है, तो आप लोग का गणित का पेपर अभी नहीं हुआ है, तो आप लोग क्या कीजिए, फटाफट आप लोग गणित का पेपर हमारे पास आ चुका है, तो आप लोग मिला लीजिए या आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं गणित का। ठीक है ना, क्लास 8 का छमाही परीक्षा के लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए हुआ, एक बार शेयर कर लीजिएगा। देख सकते हो ये गणित का छमाही परीक्षा 2025 का है। क्लास यही प्रश्न 100% आएगा। आप बिलीव नहीं हो तो एक बार चेक कर लेना पहले। ठीक है ना, आप अगर किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दिए हो तो इसी तरह से होगा। तो कमल छाप बगल में होगा, राज्य शिक्षा शोधन एवं प्रशिक्षण। अभी जस्ट मैं निकाल रहा हूँ, देखो क्वेश्चन मैं डायरेक्ट पहले निकालता हूँ, उसके बाद आपको समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है होगा, तो मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए यह रहा क्वेश्चन आपके सामने। देखो क्वेश्चन में क्या है बुआ, मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा पहले बता। देखो राज्य शिक्षा, देखो बुआ क्या है यहाँ पे, राज्य शिक्षा शोधन अब प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना। थोड़ा सा फोटो खींचने समय टेढ़ा हो गया था। ठीक है ना, सह आप क्या है, पत्र सह पुस्तक आप उत्तर पुस्तिका है, 50 अंक का है। ठीक है ना, विषय गणित है, 2 घंटा आपको दिया जाएगा। क्लास 8 का है बुआ, अर्धवार्षिक परीक्षा का यानी कि छमाही परीक्षा का है। नीचे आएंगे तो आपको डेट, इसमें क्या नाम भरना है, वर्ग भरना है, खंड भरना है, अब विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला, इस तरह से आप भरे होंगे। आप एक एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, इसमें अपना तिथि डाल देना है। ठीक है ना, कक्षा का आपका हस्ताक्षर डालना है। टोटल 50 अंक मिलेगा इसमें। ठीक है, टोटल आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको है, 6 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो फटाफट हम लोग चलिए उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन वो खंड दिया गया है। ठीक है ना, इस खंड में वर्ग दिया गया, यानी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, मतलब इसमें 5 गो क्लास है। ठीक है ना, सभी क्लास में किताब है, यानी कि चौथा क्लास के बच्चे लगभग 21 को किताब है, और पांचवा में 22 गो, छठा में 58 गो, सातवां में 42 गो और 8वां में 41 गो। ठीक है, यह लाइब्रेरी में किताब रखा गया है। तो आपसे यहाँ पे बगल में रिक्त स्थानों को भरने के लिए कह रहा है कि सबसे अधिक किताब किस आप डैश डैश बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बताइए। सबसे अधिक क्या है, तो छठा वर्ग के लिए 58 सबसे ज्यादा है ना, तो छठा, तो यहाँ पे बोल दिएगा वर्ग छठा के लिए, यानी कि छुआ के लिए। ठीक है, सबसे कम किताब किसके लिए, तो वर्ग चौथा के लिए, क्योंकि चौथा में कितना 21 को है। वर्ग चौथा और वर्ग पांचवा के बच्चों में कुल कितने किताब है, तो वर्ग चौथा और पांचवा, देखो चौथा और पांचवा को जोड़ेंगे तो कितना 43 को आ जाएगा। वर्ग छठा, सातवां और आठवां के बच्चे को कुल कितने किताब है, छठा, सातवां, आठवां, यानी कि छठा, सातवां, आठवां, यानी कि 58, देखो 41 और यहाँ पे क्या 58 और 42, 100 हो गया, और 41, 141 है। वर्ग 6 पे वर्ग 6 के बच्चों ने वर्ग 8 के बच्चों की तुलना में 10 अधिक किताब है, यानी कि छठा के तुलना में, मतलब 8वां के तुलना में छठा में कितना अधिक किताब है, यानी कि 58 में से क्या कीजिए, 58 में से आप क्या कीजिए हुआ, यहाँ पे 41 घटा दीजिए तो आपको आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 16 किताब अधिक प्राप्त है। तो वो आराम से जवाब दे दिए। तो एक वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरा का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा का क्वेश्चन है कि सत्य कथन को सामने, यानी कि आप गलत और सही चुनना है। और चाहो तो आप डायरेक्ट ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ना, ये जो आपका क्वेश्चनवा है, तो हम ये क्वेश्चनवा फोटो खींचे हैं ना, तो फोटो खींचकर बना रखे हैं। ठीक है ना, फोटो खींचकर इसको सॉल्व करके ये पूरा देखो सॉल्व कर रखे हैं। तो इसका PDF डाउनलोड कैसे कीजिएगा, डाउनलोड करने के लिए आपको बताते हैं। इस पर आपको क्लिक, मतलब आपके फोन में क्या होगा, आपके फोन में गूगल होगा, आपके फोन में गूगल है ना, तो गूगल पे आप KKG पे याद रखना, KKG क्लासेस सर्च करना है। ठीक है ना, गूगल पे सर्च कीजिएगा, तो नीचे आपको ही लेकिन KKG क्लासेस का वेबसाइट आएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ओपन कीजिएगा तो ऐसे आपको नजर आएगा पूरा KKG क्लास। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आप उसमें वो देखिएगा, यहाँ पर लिखा होगा आंसर की, देखो यहाँ पे ANSWA आंसर की लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ओपन करने के लिए आएगा, तो ओपन करके बैक चलाइएगा। ठीक है, इसको कट करते हैं। जब नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लास 1 to 8, यानी कि रोमन में लिखा हुआ है क्लास 1 से 2 8वां तक ऑल विषय का क्वेश्चन। इस पर क्लिक करके आप सभी विषय का क्वेश्चन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सभी 3 का है, 4 का है, 5 का है, और अभी जस्ट मैं यहाँ पे 7 8 का भी अपलोड कर रहा हूँ डैश। ठीक है ना, ये क्लास खत्म ही होते ही अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, 7वां 8वां सब का यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबका PDF यहाँ पे अपलोड कर देंगे आंसर के साथ। ठीक है बुआ, तो आप लोग क्या कीजिए, डाउनलोड फटाफट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा का नंबर क्वेश्चन सही गलत करना है। क्वेश्चन कहता है कि 144 एक पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल 12 है। बिल्कुल सही बात है, 12 का वर्गमूल मतलब 12 का वर्ग 144 या 144 का वर्गमूल 12 होता है। किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1 है, जी नहीं, हेड आने की प्रायिकता 1/2 हो सकता है, 1/2, इसलिए गलत है।
जीरो में 1 एक परिमेय संख्या बिल्कुल जीरो बटे जो इसके लिए p बटे q के रूप में हो, जहां पे q इक्वल टू नॉट जीरो तो परिमेय संख्या है। ठीक है, लूडो के क्वेश्चन है, लूडो के पासे को फेंकने पर, यानी कि लूडो के पासे के फेंकने पर 7 आने के, भाई पासा में 7 थोड़ी होता है, जीरो प्रायिकता का, बिल्कुल सही बात है, जीरो आएगा क्योंकि कोई उपाय नहीं है। अगला क्वेश्चन 6 8 10 एक क्या है, पाइथागोरस त्रिक है, बिल्कुल पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय आप 8 में पढ़े होंगे ना, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे बड़का भुजा का वर्ग यानी कि 10 का वर्ग 2 ननकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होना चाहिए, यानी कि 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। अगर 10 का वर्ग क्या होता है 100 होता है, 6 का वर्ग क्या होता है बुआ 36 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। तो देखो दोनों बराबर है क्या, तो 100 बराबर क्या होगा 100 जुड़ जाएगा 64 में, तो 36 तो 100 हो जाएगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल है, इसलिए सही है। तो ये दूसरा का क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तीसरा का क्वेश्चन मिलान करने वाला है, चलिए मिलान करते हैं। मिलान करने में कह रहा है कि परमीय संख्याओं के लिए योग्य तत्सम है तो जीरो होता है। उसका परमीय संख्याओं के तुल्य गुणांक क्रम विधि है, तो तुल्य गुणांक क्रम विधि आपको यहाँ पे है, इसका वैल्यू जीरो आएगा, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अगला है परमीय संख्या का यहाँ पे क्या है, वितरणकर्ता क्या है, तो यहाँ पे एक देखा अब दे रखा है ऑप्शन, ये है आपका। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट यही क्वेश्चन आवे करेगा, उसमें नो डाउट। ठीक है, उसका परमीय संख्या का वितरणकर्ता ये होगा, उसका परमीय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्सम कौन है 1 होता है। ठीक है, और गुणक अंतर्गत आपके संवृत कौन है होगा, तो आपका ये वाला है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है डिफिकल्ट लेकिन आसान है, तो आप लोग डिटेल के साथ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको हर चीज का क्लास आपको यहाँ पे करवा देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप गणित में कमजोर हैं तो हम आपको गणित पूरा बेसिक से सिखा देंगे, कमेंट करना। ठीक है बुआ, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा। चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है वाले, 5 क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 नंबर दिया जाएगा। तो सबसे पहला चौथा नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आपको एक तालिका दिया है कि 1 यानी कि 1 बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पे 1 होता है 1 क्यू हो गया, 3 5 8, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 का वर्ग 2 होता है। इस तरह से आपको एक दे रखा है 6 के पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन के अनुसार से अगर समझाने लगेंगे बहुत समय लगेगा, तो आप यहाँ पे 6 के पावर 3 डायरेक्ट आपको छाप देना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास क्वेश्चन आ ही गया तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, 31 33 35 37 और 37 39, ये 39 है, 39 41 को जोड़ेंगे 200 आपको 16 आएगा, और 216 का जो घनमूल निकालेंगे तो 6 के पावर 3 होगा। यही पूछ रहा था 6 के पावर 3 कैसे लिख सकते थे, इतना लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं अभी यह समझाने का समय नहीं, समझाने के लिए अगर आपको अगर दिक्कत है तो पूछ लेना। अब कहता है कौन बड़ा है, एक यहाँ पे 4 के पावर 2 या 4 के पावर 3, तो याद रखना 4 के पावर 3 का वैल्यू 64 होता है और 4 के पावर 2 का वैल्यू क्या होता है 16 होता है, इसलिए कौन होगा 4 के पावर 3 बड़ा होगा। सिंपल हो गया। हल करें 2x - 3 = x + 2। देखो क्या करेंगे, ये जो x वाला वैल्यू है इधर आएगा, जैसे यहाँ पर हम एक बनाने का प्रयास करते हैं, देखो आप कैसे इसको देखो, जैसे यहाँ पे 2x है तो 2x रखेंगे, और यह x जो है कि अगर यहाँ पे बायां से दाहिने की तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, इधर देखिए, उसका 2 तो इधर है ले है, और ये -3 जो उधर आएगा दाहिने तरफ आएगा तो +3 होगा। देखो 2x में से x घटेगा तो x हो जाएगा, और 2 में 3 जुटेगा तो 5, यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा 5 आ गया, हो गया। अगला देखिए, अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है यहाँ पे 2x - 3 = 1 और 2x - 3 में कौन सा व्यंजक और कौन सा समीकरण है। देखो वो समीकरण वह होता है जो दो पक्ष हो, यानी कि दायां पक्ष बायां पक्ष, यानी कि बीच में बराबर का चिन्ह हो। देखो यहाँ पे 2x - 3 = 1 है, यानी कि ये आपका समीकरण है, और ये डायरेक्ट इसमें यह क्या होता है व्यंजक होता है, इसमें कोई बराबर चिन्ह का नहीं है। देखो 2x - 3 डायरेक्ट है, तो ये आपका व्यंजक हो गया। ठीक है भैया, चलिए अगला हमारा है क्या समीकरण इतना का हल x = 10 होगा और क्यों, तो नहीं होगा भैया। देखो अगर हम इसको हल करें, देखो 2x को रखेंगे -3 = 7, -3 अगर दायां पक्ष में जाएगा तो +3, तो 2x बराबर क्या होगा 7 + 3 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 और 3 क्या हो जाएगा 10, और ये इधर कैंचुआ गुना करेंगे तो 10 के बट्टा में 2 आ जाएगा, तो 10 अगर काटेंगे ये 2 से तो कितना मतलब 5 मतलब कटेगा, तो x का वैल्यू 5 होगा जो 10 नहीं होगा। ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन क्लियर। पांचवा क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, पांचवा क्वेश्चन समझने योग्य क्वेश्चन है। देखो वह एक चित्र दिया गया है बगल में, इस चित्र में बहिष्कोण 125 डिग्री है, इसका बहिष्कोण 125 डिग्री है, तो ये इसका बहिष्कोण कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है भैया, तो बहिष्कोण पूछा जा रहा है, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे दिमाग लगा के, कैसे निकाला जा सकता था, जो हमने निकाला है वैसे भी ज्ञात की जा सकती है, या आप एक और तरीका से आप ज्ञात कर सकते थे इसको।
कैसे ज्ञात कर सकते थे? इसका आंसर इसका आया होगा 110, ठीक है। तो आप बहिष कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो 125 प्लस 125 प्लस हम मान लेते हैं यहाँ पे x है तो x इक्वल टू 360 कर देते। तो क्या करते, x बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस क्या हो जाता है 250, 250 घटाते तो x का वैल्यू आपके पास 110 आ जाता है। मतलब एक लाइन में बन गया। हम बेकार में इतना तामझाम किए हैं। देखो बुआ सिंपल क्या बनाएंगे इसको, इतना जो तामझाम की इसको बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है बुआ। आप क्या करना, बहिष कोण इसको बनाओ। इसको देखो बहिष कोण जो होता है ये बाहर का कोण है, ये भी बाहर का, ये भी बाहर का। बहिष कोणों का योगफल क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे, ये सब मिटा देते हैं हम इसको बुआ, वो कोई काम का नहीं है। बहुत आसान वाला जब हम बन गया तो हम भारी बनाने से क्या फायदा। देखो बनाने का तरीका मैथ बहुत सारा है, ठीक है। तो आपको जो आसान है वही आसान बताएंगे। हम जो बनाए थे बिल्कुल ये भी ठीक था, ये इस अनुसार से भी बन सकता है, लेकिन क्या जरूरत है बड़ा का। जब छोटका बनिए जा रहा है तो बड़ा बनाने से क्या फायदा। ये सब इसका जरूरतें नहीं है, ये सब जरूरतें नहीं है। इसको इतना बड़का बनाए थे, हमको जब एक लाइन में बन गया तो क्या जरूरत है बड़ा बनाने का। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है बुआ। तो मैं आप मिटा लेना, हम हटा देते, छोड़ो हटाओ, ये सब हटाओ नहीं, ये सब रफ है, ठीक है। चलो चलो, जब देखो बहिष कोण जो होता है यहाँ पे लिखिएगा हम जानते हैं कि, क्या लिखिएगा, हम जानते हैं कि, जानते हैं कि बहिष कोण का, बहिष मतलब बाह्य कोण, ठीक है ना। बहिष कोण का योग क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो आपको 120 125 प्लस, तो प्रश्न से, प्रश्न जो है 125 प्लस 125 प्लस x, क्योंकि 3 को बहिष कोण है 1 2 3 इक्वल टू 360 डिग्री। अब x का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे 360 माइनस 125 माइनस 125। अब कहोगे सर 125 कैसे आ रहा है, इधर वाला उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा 110 आ जाएगा। आंसर हो गया, लो एक लाइन में बन गया। तो इसका वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों 110 हो गया, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्लियर। पांचवा में से 2 क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन का जवाब देना था। पांचवा में एक और क्वेश्चन है, उसमें से भी 2 क्वेश्चन में से एक का जवाब देना है। तो हम क्या करते हैं कि ई वाला क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। देखो बुआ आपको ये आपको लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, भुजा आपस में बराबर होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होता है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x जो होगा आपके वो 18 के बराबर होगा। x का वैल्यू क्या होगा 18/3, इसलिए वैल्यू हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, है कि नहीं। और इसमें आमने सामने की भुजा जो हो जाएगा तो यहाँ पे 3y - 1 इक्वल टू आपको बस 26 हो जाएगा। और y का वैल्यू प्राप्त करेंगे तो 26 इधर है और 1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 रहेगा, 27 में 3 से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो हम यहाँ पर देखो लिखे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपस में भुजा बराबर होगा, तो हम थोड़ा सा डिटेल में लिखे तो 3x बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3y - y बराबर 26 और 1 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, मतलब दाहिने पक्ष, तो +1 हो जाएगा। 26 एक 27 हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। और 3 इधर है तो 3 बटा में जाएगा तो 27/3, और 3 से 27 कटेगा 9 पर, तो यानी कि y का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है बुआ, 2 क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन में अथवा करके, तो कोई भी एक जवाब दे दीजिए, ठीक है ना। उस 6 नंबर क्वेश्चन का ऊपर वाला दीजिए या नीचे वाला। तो हम नीचे वाला क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। क्वेश्चन कहा गया है सेल, यानी कि किसी दुकानदार है, एक दुकानदार है जो जितना अगर कोई कपड़ा बेचता है, वो लिखा हुआ है सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की बट्टा मतलब होता है छूट देता है, ठीक है ना। तो 1450 का अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीज जिसमें प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है, तो खरीदने वाले को किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा। क्वेश्चन मतलब कह रहा है कि एक दुकानदार है जो सामान बेचता है उस पर 10% छूट देता है, 10% वो छूट देता है। तो कोई एक ग्राहक है जो एक जींस खरीदता है जिसका दाम है आपको 1450 रुपया, ठीक है, अंकित मूल्य है उस पर। और 2 कमीज खरीदता है जिसका दाम है प्रत्येक का दाम 850, यानी कि 2 कमीज का 1700 रुपया हुआ, ठीक है। इस पर टोटल कितना छूट हुआ, मतलब छूट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है जींस का मूल्य क्या है 1450, तो बट्टा कितना, बट्टा काट के क्या है 1450 का 10% परसेंटेज आपको निकालने आता है कि नहीं आता, कोई बात नहीं। तो 1450 गुने 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 145 बचा। 145 आपको, यानी कि 1450 में से 145 आपको छूट दे दिया।
तो आपको दुकानदार को जीन्स का कितना मूल्य देना पड़ेगा, 1450 में से 145 घटाएंगे 1350 जीन्स का मूल्य आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से कमीज का मूल्य दाम है आपका 850 रुपया। तो 2 कमीज का दाम क्या होगा, 850 गुने 2 इंच कर दो 1700। तो बट्टा काट के कितना नहीं कि छूट में, बट्टा मतलब छूट होता है, तो 1700 का 10%, 1700 का 10% ज्ञात कीजिएगा तो 170 आ जाएगा। दुकानदार को कितना देना पड़ा, तो 1700 में से आपको 170 घटाइएगा 1630 आ जाएगा। तो आपको दुकानदार के कुल रुपया कितना देना पड़ा, तो 1350 जीन्स का और 1630 आपका क्या बोलते हैं कमीज का। तो टोटल 2935 रुपया देना होगा। यह क्वेश्चन था आपका। डायरेक्ट आपको छापना है। कैसे छापना है, तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से, केकेजी क्लासेस की वेबसाइट से जाके इस पर क्लिक कीजिएगा, आंसर पे आइएगा और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट का और चाहिए तो आपको सभी सब्जेक्ट का हमारे पास अवेलेबल है। आप लोग क्या कीजिए, डायरेक्ट आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। डायरेक्ट आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, पूरे सिलेबस का हम आपको कवर करवा देंगे, ठीक है बुआ। तो आप लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार शेयर कर लीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, ठीक है। 7 का 5 का सबका मैं अपलोड कर रखा हूँ। थैंक यू।